मक्का सरसब्ज था, फिर आसमान ने रूख मोड़ लिया। कुएं सूखे, बच्चे चीख रहे हैं। सरदार रोए मगर आसमान खामोश। फिर हुआ मौजिजा, रहमत का साया लाया। एक नजर और बारिश फट पड़ी कि आरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उन्हीं दिनों मक्का की सरजमीन पर एक सख्त जमाना आया। बारिश का सिलसिला रुक गया था। आसमान साफ रहता मगर बादल नजर नहीं आते थे। खेत खलियान सूख कर जमीन में पीले पड़ गए थे। कुएं और चश्मे सूख गए थे। लोग दूर दूर से पानी ढूंढ कर लाते मगर वो भी खत्म होता जा रहा था। जब ये खत लंबा हो गया तो कुरैश के सरदारों ने एक दूसरे से कहा कि अब हमें सबको मिलकर कोई फैसला करना होगा। अगर ऐसा ही रहा तो न हमारे घर बचेंगे, न हमारी औलाद और न ही हमारे मवेशी। चुनांचे मक्का के बड़े बड़े लोग एक जगह जमा हुए। सब ने मशवरा किया और पुराने रिवाज के मुताबिक कदम बढ़ाने का इरादा किया। मक्का में यह दस्तूर था कि जब भी लोग कोई बड़ा काम या कोई मजबूत अहद करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन मंगवाते और उसे जानवर के खून से भर देते। फिर कबीले के बड़े सरदार उस खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाते कि अब हम सब एक वादे पर कायम हैं। ऐसे ही एक बड़ा बर्तन मंगवाया गया, उसे खून से भरा गया। फिर एक एक करके कुरैश के बड़े बड़े सरदार आगे बढ़े। सब ने अपने हाथ खून में डुबोए और ऐलान किया। उन सब ने कहा, मक्का में बारिश नहीं हो रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर खत्म हो रहे हैं। आज हम कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा के पास जाएंगे। हम काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे और दुआ करेंगे। हम उस वक्त तक दुआ करते रहेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर बारिश न भी आई तो हम वहीं मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। यूं ये फैसला हो गया कि रात के वक्त आधी रात को कुरैश के सब लोग जमा होंगे। जब आधी रात का वक्त करीब आया, वही बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई थी आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकलने लगे। सबका रुख एक ही तरफ था, खाने काबा की तरफ। इन लोगों में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी शामिल थे। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे ताकि काबा के पास जा सके। आपने देखा कि आपके चचा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर करीब आ गए और नरमी से पूछने लगे, चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अबू तालिब रुके, अपने भतीजे की तरफ देखा और जवाब दिया, मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं, हमारा मक्का सूखा पड़ा है, बारिश रुकी हुई है और पानी की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। इसीलिए हम सब ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे। आज इसी वादे को पूरा करने जा रहा हूं। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब की तरफ देखा और नरमी से कहा, चचा जान, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अबू तालिब ने फौरन जवाब दिया, नहीं बेटे, वहां मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे। ये सब कुरैश के सरदार हैं। अगर मैं एक बच्चे को साथ लेकर गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? मगर नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसरार किया। अबू तालिब अपने भतीजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। भतीजे की ये जिद देखकर उनका दिल न मान सका। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ चलते हैं। यूं अबू तालिब ने अपने नन्हे भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और उन्हें साथ लेकर रवाना हो गए।
दोनों एक साथ चलते चलते खाने काबा के करीब जा पहुंचे। इधर मक्का के तमाम बड़े सरदार एक एक करके काबा के पास जमा हो गए। गिनती के मुताबिक कुल 32 बड़े लोग वहां मौजूद थे। ये सब वही थे जिन्होंने अहद किया था कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। जब मक्का के आम लोगों को खबर मिली तो लोग अपने घरों से निकलने लगे, मर्द भी, औरतें भी, बूढ़े भी और बच्चे भी। हर कोई इस उम्मीद के साथ खाने काबा की तरफ बढ़ा कि शायद आज बारिश के लिए कोई रास्ता निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता खाने काबा के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। पूरा मक्का जैसे एक जगह जमा होने लगा। सब काबा के करीब जमा थे, लेकिन वे 32 सरदार जिन्होंने खून भरे बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, वे सब काबा के बिल्कुल करीब खड़े हो गए। इन्हीं के साथ अबू तालिब भी अपने भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले आए थे। जब इन लोगों की नजर एक बच्चे पर पड़ी तो वे सब हैरान रह गए। फौरन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अबू तालिब पर निगाहें गाड़ दी। फिर कुछ लोग गुस्से के साथ बोल उठे, ए अबू तालिब, ये क्या किया? तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों ले आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहां कोई काम नहीं। अबू तालिब ने यह बात सुनी तो अपने भतीजे की तरफ मुड़े और नरम लहजे में कहा, ऐ मेरे भतीजे, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खामोशी से पीछे हट गए और जाकर मजमे के पीछे बैठ गए। अब वे 32 सरदार आगे बढ़े। सब ने खाने काबा की दीवार को मजबूती से थाम लिया। फिर एक साथ बुलंद आवाज में पुकारने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे, बारिश अता कर दे। सब लोग रोते हुए दुआएं करने लगे। कोई काबा की दीवार को जोर से पकड़कर फरियाद करता, लेकिन वक्त गुजरता रहा। आसमान पर कोई बादल ना आया। यूं ही करते करते पूरी रात गुजर गई। जब सुबह की रोशनी फैल गई, परिंदे जाग उठे और लोग अपने घरों को लौटने लगे। तब भी आसमान पर बारिश का कोई निशान न था। जमीन वैसी ही सूखी रही, बादल न आए और बारिश न हुई। सुबह का वक्त गुजरने के बाद सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ आया। अब सूरज की तपिश बढ़ने लगी थी और उसकी गर्मी मक्का के हर कोने को झुलसाने लगी थी। वे लोग जो रात भर बारिश के लिए फरियाद करते रहे थे, दिन चढ़ने के बाद भी काबा की दीवार से लिपटे खड़े रहे और बार बार यही दोहराते। लेकिन आसमान बिल्कुल साफ रहा। बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई न दिया। अब तो हवा भी गर्म हो चुकी थी। दिन तपने लगा था और काबा की दीवारें भी सूरज की गर्मी से दहकने लगी थी। इस सख्त धूप में वे 32 लोग पसीने से आबोर हो गए। उनमें से कई के जिस्म लड़खड़ाने लगे। कुछ तो चक्कर खा कर जमीन पर गिरने लगे, मगर फिर भी वे अपनी जिद पर कायम रहे और बारिश मांगते रहे। इतने में अचानक अबू तालिब को महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलटकर देखा तो सामने उनका भतीजा 9 साल का हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये मंजर देखकर अबू तालिब का चेहरा सख्त हो गया। वे गुस्से से बोले, ऐ मोहम्मद, तुम यहां क्यों आए हो? नन्हे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अदब से कहा, चचा जान, मुझे भी आने दीजिए ना। मैं दुआ करूंगा तो ऊपर वाला पानी बरसा देगा। अबू तालिब ने यह बात सुनी तो और भी हैरान हुए और सख्त लहजे में बोले, हम 32 लोग मक्का के बड़े बड़े सरदार रात भर से यहां खड़े हैं। हम सब ने बारिश के लिए फरियाद की, लेकिन ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया और तुम सिर्फ 9 साल के हो। तुम दुआ करोगे और बारिश बरस जाएगी। जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से पीछे हटे
और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद वे 32 के 32 लोग फिर से बारिश के लिए फरियाद करने लगे। सब एक साथ बुलंद आवाज से दोहरा रहे थे, ए काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे। ए काबा को पैदा करने वाले, पानी अता कर दे। यूं ही वक्त गुजरता गया। 2 से 3 घंटे और गुजर गए, मगर आसमान वैसा ही साफ रहा। ना बादल आया, ना बारिश का कोई निशान दिखाई दिया। जमीन पर गर्मी और भी बढ़ गई थी। सूरज की तपिश से लोग निढाल हो रहे थे। इतने में अचानक अबू तालिब को फिर से महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलटकर देखा तो एक बार फिर नन्हे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। अबू तालिब के चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए। वे सख्त लहजे में बोले, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम फिर यहां क्यों आए हो? इस पर पियारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरमी से बोले, चचा जान, मैं इस बार पानी मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर संभाली और मोहब्बत से अपने चचा अबू तालिब के चेहरे से पसीना पोंछा। ये देखकर अबू तालिब पिघल गए और अपने नन्हे भतीजे को गले लगा लिया। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से फरमाया, चचा जान, मुझे आने दो, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये बात सुनकर करीब खड़ा एक शख्स चीख उठा, ऐ मक्का के लोगों, खुशखबरी है, पानी आ गया। लोग हैरान हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो हो गए। सब ने पुकारा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और काबा के करीब खड़े होकर पूछा, तुम क्या कर रहे थे? लोगों ने कहा, हम बारिश के लिए दुआ मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दुआ मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब जब मैं दुआ मांगूंगा तो तुम सब मेरे पीछे हो जाओ। ये सुनकर 20 लोग अदब से पीछे हट गए, मगर 12 सरदार घुरूर से बोले, ये 9 साल का बच्चा आगे और हम पीछे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से अपनी चादर उतारी और फरमाया, ऐ मक्का के लोगों, पीछे हो जाओ। अगर एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए तो बारिश कभी ना आएगी। ये फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटने लगे तो 20 लोग घबरा गए। वे 12 जिद्दी सरदारों से बोले, खबरदार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए तो हम सब तबाह हो जाएंगे। ये सुनकर वे 12 भी नरम पड़ गए और सब पीछे हट गए। यो मक्का के बड़े बड़े सरदार भी नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए। सरदार बोले, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हम पीछे आ गए हैं, अब दुआ मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं भी वही मांगू जो तुमने मांगा तो फर्क क्या रह जाएगा? लोग हैरान होकर बोले, तो फिर आप क्या मांगेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्बकार अंदाज में कहा, यही अब तुम देखोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा। पहले हल्के बादल उभरे, फिर दोबारा निगाह उठाई तो बारिश बरसने लगी। तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो घटाएं छा गई और जोरदार बारिश होने लगी। सूखे खेत सिराब हो गए और लोग खुशी से बारिश में भीगते हुए पुकारने लगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी वक्त निदा आई, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहते तो एक इशारे से बारिश बरसा देते, फिर क्यों बार बार चेहरा उठाया? ये अल्लाह की कुदरत की निशानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा रब की हिफाजत में है।